इस लेसन में हम मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो बिल्कुल डिफरेंट है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम सैंपल और पॉपुलेशन का कैलकुलेट करते हैं। मैं जो लास्ट टाइम डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने काइंडली वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लें कि सैंपल का और पॉपुलेशन के मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस लेसन में हम सेम चीज कैलकुलेट करेंगे, मींस मीन भी सीखेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन वो होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसमें हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे मीन मालूम करने के लिए। मीन किस चीज का हम निकाल रहे हैं, यानी एवरेज हम किस चीज का निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 तक है। अगर जितने भी सैंपल स्पेस हैं, सैंपल स्पेस क्या होती है, जितनी भी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, एक दफा मैं और बताती हूँ। जैसे सपोज आप फ्लिप करते हैं कॉइन को, तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास कि सिर्फ हेड आएगा या टेल आएगा, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। दोनों को मिला के इंडिविजुअली अगर मैं कहूँगी हेड आया, वो आउटकम है, लेकिन अगर टोटल है हेड और टेल, वो हमारे पास सैंपल स्पेस है। और अगर मैं कहूँ हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप कहते हैं हाफ प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए, यानी 50%। 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ जाए। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 1 आता है। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की 0.50, यानी 50% हमने हेड को दी, 50% हमने टेल को दे दी हमने, राइट। ये जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका हमने मीन निकालना है, right? So mean of the random variable with a discrete probability distribution। देखिए, एक होती है कंटिन्यूस, एक है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या होता है, जो हम काउंट कर सकते हैं, और कंटिन्यूस है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वेट क्या है, तो आप लिखेंगे इसका 24.32 kg, राइट। वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ 346, तो आपका ये डिस्क्रीट आ जाएगा। ये हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम डिस्क्रीट को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या है, देखिए कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं, मीन। तो मीन के लिए क्या हम यूज करेंगे, म्यू। म्यू इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। वैसे हम मीन कैसे निकालते थे, हमने निकाला था सपोज 4 + 6 + 3। इसका अगर मैं कहूँ कि मीन निकाल लें आप, और प्लस इसमें हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 10, 14, राइट। तो आप क्या करते हैं कि आप 14 लिखेंगे, इसको टोटल कर लेंगे सबको, और डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 नॉर्मली हम मीन ऐसे निकालते हैं। ये मीन हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x1 का मीनिंग है आउटकम। जैसे हम सपोज आप जो है अपना डाई रोल करते हैं, जिसको हम छक्का कहते हैं, रोल करते हैं, सपोज 2 आ जाता है, तो x1 उसका आउटकम है 2। यहाँ पे आप लिखेंगे 2, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आए। तो देखिए, एक जो डाई है उसमें 6 साइड्स होती हैं, और ईच साइड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। तो आपने इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। इसका ये मीनिंग है कि जो भी आउटकम आया आपके पास, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस सेम थिंग, जो भी सेकंड आपके पास आउटकम है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उससे मल्टीप्लाई करना है। सेम आपने थर्ड और फोर्थ को सो ऑन एन तक जाना है, जितने भी आपके पास हो। उसके बाद आप उसको टोटल कर लेंगे, तो ये आपका मीन आ जाएगा। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताती हूँ कि कैसे करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम मीन किस चीज का निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो प्रोबेबिलिटी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका आंसर 1 आना चाहिए टोटल में। x1, x2 और xn, ये जो मैंने लिखे हैं, ये क्या है, ये आउटकम्स हैं। और px1, px2, ये जो है, ये आप इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं। आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ देखें, सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कि फाइंड द मीन। मीन हमने म्यू कैलकुलेट करना है ऑफ ऑल द आउटकम्स व्हेन द डाई इज रोल्ड।
जब आपने डाई को रोल किया, छक्का आपने किया, तो उसमें क्या है कि मे बी आउटकम आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ गया, 3 आ, ये आपके आउटकम्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इसको आप एक्स वाई जी जिससे भी डिनोट कर लें। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वाई। समटाइम्स मे बी आपका 1 आ जाए, मे बी आपका 2 आए, मे बी आपका 3 आए, सो ऑन और 6 तक आएंगे। इससे ज्यादा साइड्स होती नहीं है डाई में। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 आए 1/6। 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 है। देखें टोटल आउटकम 6 है, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और ईच नंबर की प्रोबेबिलिटी है कि वो एक दफा ही आएगा, तो 1/6 1/6 1/6। कैसे मीन निकालना है इसका, वही फॉर्मूला जो मैंने लिखा आपका, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ वाई। सिग्मा का मीनिंग है सबमिशन, आपने इसको ऐड करना है आखिर में। ये डॉट का क्या मीनिंग है, डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। y की जगह जो भी वेरिएबल आप यहाँ यूज करेंगे, अगर क्वेश्चन में x है, z है, a है, b है, आपने वही लिखना है। क्या इसका है, बहुत सिंपल है, ये आउटकम है, आपने आउटकम लिखा, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। अब आपने सेकेंड आउटकम लिखा 2, उसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी से कर दिया। थर्ड आउटकम लिखा और फिर प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी थी, 1/6, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये सेम फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ बताया कि x1 आपके पास है आउटकम, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आपने उससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। आखिर में जब आपने इसको ऐड करके सिंप्लीफाई किया, तो आपका आंसर आया 3.5। तो 3.5 देखें, जब हम डाई में 3.5 नहीं होता, 1 2 3 होल नंबर होते हैं, इसलिए थ्योरेटिकल मीन है, क्योंकि डाई डज नॉट हैव अ 3.5, ये आपका थ्योरेटिकल मीन निकला। लेकिन मीन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कि 1 की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 की प्रोबेबिलिटी है 1/6। आप जब इन सबको ऐड कर लेना, ये 6 टाइम्स है 1/6, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। देखिए न्यूमरेटर में 6 टाइम्स है 1, 6/6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फाइंड द मीन ऑफ ऑल द आउटकम्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। आपने 3 कॉइन्स एक साथ फेंके हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपके पास रिजल्ट आएंगे, या तो तीनों टेल आ जाएंगे, या तीनों हेड आ जाएंगे, या 2 टेल आएंगे एक हेड होगा, या एक टेल होगा एक हेड होगा एक टेल होगा, या एक में हेड आएगा 2 टेल होंगे। सिमिलरली ये है H फॉर हेड T फॉर टेल। ये प्रोबेबिलिटीज हैं जब आप अपने 3 कॉइन्स एक साथ फेंकेंगे। तो यहाँ क्या है कि 0 हेड, मैं मालूम करना चाहती हूँ नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स आए तो देखिए इसमें तो है कि हेड तो कोई नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों टेल आ जाएं। तो ये 8 आउटकम्स हैं जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, इसमें से एक की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ कि तीनों टेल आएंगे, राइट। मैं यहाँ कहती हूँ 1 हेड, कि एक हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, तो सिर्फ इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है। टोटल आपके पास था 8, 8 में से 3 कितने आउटकम है, 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें एक हेड होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि कितने आउटकम ऐसे होंगे जिसमें 2 टाइम्स हेड आ जाए, तो 3। देखिए यहाँ हेड हेड 3, सॉरी टी हेड टेल हेड, तो 3 आउटकम्स होंगे, और जिसमें आपके पास 2 हेड्स आएंगे। अगर आप चाहें तो आप ये करके भी देख सकते हैं, ट्री डायग्राम बना के भी देख सकते हैं, आपके पास ये आएगा। अब आपने कैसे कैलकुलेट करना है, इसका मीन कैसे लेना है, सेम फॉर्मूला है। 0 हेड, ये पहला है कि 0 हेड आउटकम कितना होना चाहिए, 0, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8। 1 हेड आउटकम क्या है, 1, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, 3/8। सिमिलरली 2 हेड, किसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 3 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। आप इसको ऐड कर ले, देखिए ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। बाकी आपने सिंप्लीफाई किया तो 1.5 प्रोबेबिलिटी है ये आपकी। अगेन देखिए जब हम डाई को रोल अप करते हैं, सॉरी आप जब कॉइन, यहाँ हमारे पास कॉइन की एग्जांपल है, जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास हेड आता है या टेल आता है, लेकिन उसका मीन 1.5 है, थ्योरेटिकल मीन है, क्योंकि कॉइन के पास डज नॉट हैव 1.5। इस तरह नहीं होगा कि 1.5 हेड आ जाए या 1.5 टेल आ जाए, तो ये उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये मीन है। किस चीज का हमने मीन निकालना सीखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन निकालना सीखा।
अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम चीज है कि प्रोबेबिलिटी जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड और डेविएशन और वेरिएंस निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला है, जो हमने सैंपल और पॉपुलेशन में सीखा था उससे डिफरेंट है। वेरिएंस का क्या है? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? जो भी आउटकम है, जैसे हमारे पास रोल हम डाई करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आउटकम है। इंडिविजुअली आपने स्क्वायर कर लें उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर लें। स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से यहाँ मल्टीप्लाई करना है वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन। आउटकम का स्क्वायर किया, उसकी प्रोबेबिलिटी से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे मल्टीप्लाई किया, आखिर में उन सबको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये सबमिशन का साइन है। मीन जो हमने कैलकुलेट किया था वो उसमें से माइनस कर देंगे, वेरिएंस आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने फाइंड द मीन ऑफ ऑल द आउटकम्स। जितनी भी आउटकम्स होंगी उसको आपने उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आपने उसका मीन निकालना है। फिर आपने स्क्वायर ईच ऑफ द आउटकम, जो भी आउटकम्स हैं उसका स्क्वायर करना है, multiply the square of each outcome by the corresponding probability, sum the products, subtract the square from the mean from step 4 इसमें से, और हम स्क्वायर रूट लेंगे। ये 6 स्टेप्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। करना क्या है? कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किस चीज की? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। सैंपल और मीन नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेम एग्जांपल हमने ली, प्रोबेबिलिटी हमने अपना रोल डाई करते हैं तो मे बी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 ऑप्शन होते हैं। ईच की प्रोबेबिलिटी है 1/6। मीन निकालने का वही तरीका है, 1 को मल्टीप्लाई करें इसकी प्रोबेबिलिटी से, सेकंड 2 आउटकम है उसको इससे करें, 3 को इससे करें, मीन हमारे पास आ गया 3.5। यही पहला स्टेप था। देखें यहाँ पे कि फाइंड द मीन, और हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है? स्क्वायर ईच ऑफ द आउटकम। आउटकम हमारे पास कितनी है? 6 है, कि मे बी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, उसका आप स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करके हमने लिख लिया कि ये 1 हो गया, ये 4 है, 3 3 टाइम 9 है, सिमिलरली हमने ऐसे लिख लिया। थर्ड और फोर्थ स्टेप यहाँ मैंने साथ कर दिए हैं। मल्टीप्लाई द स्क्वायर ऑफ ईच आउटकम। देखिए ये आउटकम है, ये है, ये है, स्क्वायर ऑफ ईच आउटकम, ये स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटी से आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 और ये 1 ही है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 लेकिन ये 4 है। 9 को यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया है? यहाँ पे सॉरी, ये मल्टीप्लाई है और आप इसको इग्नोर कर दें। सॉरी, इसके साथ हम लिखेंगे 16 तो सही है, 1/16 बाय, यहाँ इसको एक दफा हम 1/6 पे लिख दें, या 1/6 लिख दें, ये मिसिंग है। राइट, आपने स्क्वायर करना है आउटकम का और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आएगा 15.167। राइट, इसमें से क्या करना है? इसको अब आपने स्क्वायर ऑफ द मीन, लास्ट फर्स्ट स्टेप पे हमने मीन 3.5 कैलकुलेट किया था, इसका जब आप स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ द मीन, तो वो आएगा 12.25। इसमें से 15.16 जो आपने थर्ड और फोर्थ स्टेप एक साथ मैंने किया है, इसमें से आप ये मीन माइनस कर दें, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका आप स्क्वायर रूट लें जो आएगा 1.708। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रोलिंग अ डाई। राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि कितना डाटा आपका जो है 1 2 3 4 कितना एक दूसरे से डिस्पर्स है। तो ये ऑलमोस्ट 1.708 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि देखिए एक एक का ही डिफरेंस है इसमें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की सूरत में हम कहेंगे 1.708 डिस्पर्स्ड है आपका डाटा। यही सेम एग्जांपल हम टेबल बना के भी शो कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास आउटकम है डाई के 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी सबकी 1/6 है, क्योंकि हम इसमें यही है कि हर नंबर एक दफा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ये है। इसको और इसको कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आया, और इसको आप ऐड कर ले तो आपके पास मीन आ जाएगा। ये भी एक ये तरीका हो गया टेबल से। आउटकम लिखा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो मीन आ गया। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कौन सा है? ये आउटकम का स्क्वायर करते जाएं और उसको हमने
px, फिर इससे मल्टीप्लाई करें। इस स्टेप में हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, और ये थर्ड कॉलम बन गया। फोर्थ कॉलम बनाने के लिए x का हमने स्क्वायर करना है, इन सब का स्क्वायर करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर पी आ जाएगा, और इसका टोटल कर ले, राइट। ये सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है कि मीन 3.5 है, जो थर्ड कॉलम का टोटल है। वेरिएंस जो है वो है 15.167 में से माइनस करना है आपने स्क्वायर ऑफ द मीन। ये 3.5 का स्क्वायर कर लें, इसका मीन होगा 12.25, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, ये वेरिएंस है, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास सिग्मा आ गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। जो चीज़ हमने 6 स्टेप में की थी वो आप एक टेबल बना के भी पेश कर सकते हैं। अगेन बताती हूँ, थर्ड कॉलम आपका मीन शो करता है, फोर्थ कॉलम ये वेरिएंस नहीं है, इसमें से आपने स्क्वायर ऑफ द मीन जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास वेरिएंस आएगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सीखा कि जो हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे बनाते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ज़रूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बहुत ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।